नमस्कार, मैं हूं विनीत सिंह राठौर, जनरल मैनेजर एक लग्जरी होटल का। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो होटल इंडस्ट्री में ऑक्सीजन से भी ज़्यादा ज़रूरी है। इस टॉपिक का नाम है होटल की कॉस्टिंग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप प्रॉफिट बना रहे हैं, होटल चाहे जितना प्रॉफिट में हो लेकिन आपकी कॉस्टिंग हाई है, तो फिर भगवान ही मालिक है। अगर कॉस्टिंग कंट्रोल में नहीं है तो पूरा होटल प्रॉफिट में नहीं है, और अगर कॉस्टिंग कंट्रोल से बाहर चली जाती है तो ओनर का बीपी हाई हो जाता है। चलिए देखते हैं कि कैसे स्टाफ और गेस्ट मिलके होटल का प्रॉफिट बना सकते हैं और उड़ा भी सकते हैं। बफे में बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कुछ गेस्ट होते हैं जो कि अपनी प्लेट्स में काफ़ी सारा सामान रख लेते हैं, आइटम रख लेते हैं। जैसे उनको 1 या 2 इडली खानी होती हैं, वो 8-8 इडली, 4-4 डोसा और 3-3 पेस्ट्री सजा दी जाती हैं। फिर उसका पूरा का पूरा खाना डस्टबिन में जाता है। तो हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग बहुत ज़्यादा खाना ना लें, जितना मर्जी उतना खाना खाएं, लेकिन अगर आपको 2 की ज़रूरत है तो पहले 2 खा लें, फिर उसके बाद में खा लें। और स्टाफ का एक डायलॉग होता है, सर थोड़ा ज़्यादा डाल दो। तो किचन स्टाफ कभी कभी रेसिपी को प्यार में ओवर जेनरस तरीके से बना देता है। रेसिपी कहती है कि 150 ग्राम पनीर पड़ना चाहिए, लेकिन शेफ कहता है आज मेरा मूड अच्छा है, 220 ग्राम डाल देते हैं। अब 150 ग्राम और 220 ग्राम में अगर देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। एक प्लेट के ऊपर 15 से 20 रुपए का अंतर आता है, एक्स्ट्रा कॉस्ट जाती है। इसी तरह महीनों में हजारों रुपए का नुकसान हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। होटल लाइन में इलेक्ट्रिसिटी सबसे बड़ा विलन होती है होटल लाइन की कॉस्टिंग के ऊपर। एसी 16 डिग्री पे चला के गेस्ट अगर छोड़ गया है तो स्टाफ को ध्यान रखना चाहिए। टीवी भी चल रहा है, लाइट्स भी ऑन है। रूम का बिल देखकर होटल का अकाउंटेंट बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि अरे ये क्या हो गया, इतना बिल कैसे आ रहा है। तो इस मामले में गेस्ट और स्टाफ को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर गेस्ट छोड़ के चला गया तो स्टाफ पीछे से जाए और उसको बंद कर दे जाके। ब्रेकेज एक बहुत बड़ा रोल फैक्टर होता है। अगर एक कप टूट गया कोई बात नहीं है, कप टूट जाते हैं। 10 कप टूट गए, अरे यार ये तो थोड़ी सी बात हो गई। और अगर 100 कप टूट गए तो ओनर बोलता है अरे भैया मेरी बात सुनो, थोड़ा कॉस्टिंग को कंट्रोल में रखो। तो हर छोटी छोटी चीज़ों की कॉस्टिंग होती है। जैसे कि सबसे बड़ा जो विलन होता है प्रॉफिट का, वो होता है फूड की वेस्टेज। किचन में गलत प्रोडक्शन प्लानिंग हो गई। मान लीजिए 50 लोग एक्सपेक्टेड थे और खाना उसने 100 लोगों का बना दिया, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? डस्टबिन की पार्टी हो जाती है। सारा का सारा खाना डस्टबिन में डाल दिया जाता है। होटल इंडस्ट्री में प्रॉफिट किचन से बनता है और वेस्टेज से खत्म होता है। गेस्ट के लिए एक मैसेज है मेरे पास, अगर आप इसको माइंड मत करिएगा। एक बहुत ही सिंपल सा मैसेज है, आपका कॉर्पोरेशन होटल को बेटर सर्विस देने में हेल्प करता है, और जो वेस्टेज है वो किसी का फायदा नहीं करती है, वो सिर्फ नुकसान ही करती है। तो जितना खाएं उतना ही लें, रिसोर्सेज की रेस्पेक्ट करें और स्टाफ की मेहनत की वैल्यू को समझें। अपने स्टाफ के लिए, जो भी होटल लाइन में काम करते हैं उन सभी स्टाफ के लिए मेरे पास एक मैसेज है, कॉस्टिंग बचाना कंजूसी नहीं होती है, कॉस्टिंग बचाना एक प्रोफेशनलिज्म है। अगर होटल प्रॉफिट में होगा तभी आपका इंक्रीमेंट होगा, इंसेंटिव्स आएंगे और ग्रोथ भी आपकी तभी होगी। तो इस पूरे मैसेज में मैं सिर्फ इस पूरे रील में मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि होटल इंडस्ट्री में एक सिंपल फॉर्मूला होता है, कॉस्टिंग बचेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो सर्विस इंप्रूव होगी, सर्विस इंप्रूव होगी तो गेस्ट खुश होगा, और अगर गेस्ट खुश होगा तो होटल ग्रो करेगा। याद रखिए, होटल का प्रॉफिट मार्जिन मैजिक से नहीं, मैनेजमेंट से आता है। अगर आपको होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी सीक्रेट्स और फनी इंडस्ट्री स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि मेरे सारे वीडियोस का मैसेज आपके पास आ जाए। मैं हूं विनीत सिंह राठौर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।